So hi everyone, welcome back to my channel again. I welcome you all guys in my new series of design patterns videos, and this is the first video of our design pattern series, right? तो ठीक है. If you're not familiar with the design pattern, then let me tell you what is design pattern. मैंने यहाँ पे एक साइट ओपन करके रखी है, otherwise you can simply Google it. Okay, what is design pattern? तो ये काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट होता है. लाइक अगर आप उसके डेफिनेशन से जाओगे तो डिजाइन पैटर्न आर टिपिकल सॉल्यूशंस टू अ कॉमन प्रॉब्लम्स इन सॉफ्टवेयर डिजाइन, राइट? तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में आपके सारे प्रॉब्लम्स का एक कुछ कॉमन पैटर्न्स होता है. पैटर्न्स कह लो या फिर आप एक ब्लूप्रिंट कह लो, जिस ब्लूप्रिंट के हेल्प से आप अपने कोड को बहुत ऑप्टिमाइज बना सकते हो. ठीक है, ऑप्टिमाइज कर सकते हो एंड इजी टू यूज, इजी टू मेंटेनेबल बना सकते हो, राइट? तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं डिजाइन पैटर्न्स को. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सिंगलटन पैटर्न क्या होता है. सिंगलटन पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा पैटर्न होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को बस एक बार इनिशियलाइज करना होता है, सच एज एनी डीबी कनेक्शन को आप एक बार अगर इनिशियलाइज कर दिया, अगर कनेक्शन आपने बना लिया, तो आप दूसरी बार क्यों कनेक्ट करना चाहोगे, राइट? एंड और भी बहुत सारे यूज केसेस हो सकते हैं, सच एज लॉगिन. ओके, आपने जैसे यूजर ने अगर एक बार लॉगिन कर दिया तो एटलीस्ट उसको 10 मिनट तक तो दोबारा लॉगिन नहीं करने देना है, या फिर उसको टोकन जनरेट करके नहीं देना है, ऐसा कुछ. यूज केसेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट कुछ कॉमन यूज केसेस हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. ठीक है, पहला कॉमन यूज केस है डीबी का कनेक्शन. एक से ज्यादा कनेक्शन आप बैकएंड में बना के क्या करोगे, राइट? तो इसका दैट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, राइट? तो उसके ये सारे कुछ यूज केसेस हैं, एंड हम लोग कुछ अभी एक डमी सा कोड लिखेंगे. अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ सिंगलटन पैटर्न्स वर्क्स इन योर कोड बेस, राइट? सो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विथ आवर वीडियो. तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया था एंड आई क्रिएटेड फाइल एज वेल. सपोज दैट हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक हम लोग डीबी का कनेक्शन बनाएंगे, राइट? एंड उस डीबी का कनेक्शन को हम लोग बार बार कनेक्ट करके देखेंगे, सो दैट क्या सेम ऑब्जेक्ट बार बार इनिशियलाइज हो रहा है या फिर एक नया कनेक्शन दोबारा से बन रहा है. ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि एक तो फंक्शन हमारा हो जाएगा, राइट, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्ट टू let's suppose that in this case this function is connecting to SQL. Okay, SQL connected. आफ्टर दैट एक हमारे पास एक कनेक्शन मैनेजर रहेगा, राइट? कनेक्शन मैनेजर हम लोग इसे एक IIFE के फंक्शन की तरह बना लेंगे इम्प्लीमेंट, सो दैट हम लोग जब भी इसको कॉल करें, ये जस्ट बाय राइटिंग इट्स नेम दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड, राइट, लाइक दैट. तो यहाँ पे क्या होगा कि लेट्स जस्ट सपोज दैट अभी के लिए हमारे पास एक SQL का कनेक्शन रहेगा, जिसकी यहाँ पे वैल्यू अभी के लिए अनडिफाइंड रहेगी, राइट? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक कुछ इनिशियलाइज नहीं किया है, तो इट विल बी फॉल्सी एज ऑफ नाउ. आफ्टर दैट देयर विल बी अ सेपरेट फंक्शन. अब इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, आउटसाइड से एक्सेस नहीं देंगे, तो इस फंक्शन को हम लोग रिमूव करके कनेक्शन मैनेजर IIFE फंक्शन के अंदर यहाँ पे राइट कर लेते हैं, राइट? इसके बाद एक क्या होगा कि एक अदर से हम लोग फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन मैनेजर, राइट? एंड ये मैनेजर क्या करेगा कि मल्टीपल डेटा टाइप्स के कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, राइट? तो अभी के लिए मान लीजिए कि ये सिर्फ SQL के कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब भी आप इस वाले फंक्शन का एक इंस्टेंस बनाएंगे, तो आपके पास एक SQL कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रहेगा. SQL कनेक्शन में हम लोग क्या कर लेंगे, एक इसका इंस्टेंस बना लेंगे, एंड देयर विल बी SQL कनेक्शन. ओके, आप लोग यहाँ पे भी एक हम लोग अभी just for the convention like SQL
जस्ट फॉर द कन्वेंशन हम लोग डीबी नेम यहाँ पे ऐड करवा दे रहे हैं, राइट, इन दिस फंक्शन. आफ्टर दैट यू हैव टू सिंपली रिटर्न दिस ऑब्जेक्ट. ठीक है, SQL कनेक्शन. राइट. तो इट इज लुकिंग प्रिटी मच आई गेस. ओके, तो अभी आप लोग यहाँ पे अगर देखो, एक तो फंक्शन है जो कि हमारे एसक्यूएल के कनेक्शन को इनिशियलाइज करेगा. एक मैनेजर है जो कि मल्टीपल डेटा टाइप्स के कनेक्शन को कनेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अभी के लिए ये सिर्फ एसक्यूएल के कनेक्शन को कनेक्ट कर रहा है, राइट. इन फर्दर आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो. ये एक फैक्ट्री मेथड की तरह भी काम कर सकता है, बट अभी के लिए हम लोग ओनली एसक्यूएल पे फोकस करते हैं, राइट. ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग एक क्रिएट कनेक्शन बनाएंगे. हम लोग रिटर्न कर देंगे. अब इन सारे मेथड्स का बेसिकली अगर जो हमको एक्सेस देना रहेगा, तो हम एक ऑब्जेक्ट में रिटर्न करके, सो दैट आउटसाइड दिस फंक्शन इसका सारा एक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रहे. ओके, कोड में. तो ऐसे क्या होगा कि अगर इफ एनीवन इवन इफ वांट्स टू ट्राई ट्राई टू डू समथिंग रॉन्ग विथ योर कोड, तो उसके पास एक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज कंसोल्ड हियर इन योर ओन IIFE फंक्शन, राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्रिएट कनेक्शन बनाओ. क्रिएट कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन, इन दैट कनेक्शन what we will do is that we will simply check if SQL object connection, if object does contain some values or not. Okay, if not, then what we are going to do is that we'll just simply call our manager function, and in that manager function we are creating a new instance of SQL, okay, and connecting our database, okay, of SQL. Else, if exist, then return the same object, right? So that even if you try to recall this function again and again, you will get the same object, okay, every time. I'll just show you, okay. I'll just show you everything. First of all, I hope यहाँ तक clear हो गया होगा, right? Okay, let's check this out. Console, or just simply call it like this. Connection manager, create connection and save. Try to run this code and see the output. What is coming? Node singleton .cs, right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि SQL connect हो चुका है, right? And it is also returning some object such as connection 1, and we will also create a connection 2 object, connection 2. And if अगर हम लोग इस दोनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें, then what do you guess what should be the output? Pause the video and try. Okay, so output will be true, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट में वैल्यूज मिली है दोनों कनेक्शन की सेम है, राइट. So that's why it is saying true. Otherwise, if you're also trying to add some other like validations, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि suppose that if you have initialized a connection, then तो आपके पास तो एक मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट चला जाएगा. अदरवाइज अगर दूसरी बार अगर कोई बंदा कनेक्ट करने का ट्राई करता है, तो आप लोग क्या कर दो कि एक एरर थ्रो कर दो. थ्रो न्यू एरर connection SQL connection have been initialized, right, like this. तो अभी अभी क्या करेगा कि एक यूजर ने कनेक्शन इनिशियलाइज कर दिया है, बट ही इज आल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट टू द सेम डीबी सेकंड टाइम. तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाएगा, सो दैट आप इसको अपने कोड में हैंडल कर सकते हो. अब क्या होगा कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपका डीबी का कनेक्शन सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होगा, ओके. Otherwise, if any user wants to connect to the same DB again and again,
तो आप लोग को बस क्या करना है कि हम लोग अपने पुराने वाले प्रीवियस कोड पे चले जाते हैं। हैव टू सिंपली रिटर्न दिस एसक्यूएल कनेक्शन ऑब्जेक्ट, राइट? तो ऐसे में क्या होगा कि आपके पास एक ही कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बार बार मिलेगा, राइट? तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये होता है सिंगलटन पैटर्न। एंड ये इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। एंड अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो आपने मोंगोडीबी या सीक्वलाइज, अगर इफ यू आर वर्किंग विद द नोड जेएस, देन आपने मोस्ट प्रोबेबली मे बी आपने मोंगोडीबी या सीक्वलाइज पैकेजेस का यूज कभी ना कभी तो किया ही होगा, ठीक है, डीबी के कनेक्शन के लिए। तो डीबी के कनेक्शन में जैसे एक वो होता है ना कि सच दैट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द mongoose, right? Like connect mongoose डॉट कनेक्ट। तो ये जो कनेक्ट फंक्शन होता है वहां पे, एंड ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है। एंड ये जो कनेक्शन का फंक्शन होता है ये सेम सिंगलटन पैटर्न पे लिखा गया है। आप इसी सेम फंक्शन को अगर ओवर एंड ओवर अगर रिपीटेड टाइम्स में अगर कॉल करते हो, तो आपका कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि वो भी सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता है, क्योंकि वो सिंगलटन पैटर्न पे लिखा गया है, राइट? ओके, हम लोग एक इस कोड को और थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, let's just suppose that we have created a MongoDB library, and okay, let's just suppose that here's our connection, Mongo connection, and this is Mongo connected, and SQL manager will be responsible. Then हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक DB नेम दे देंगे, DB नेम, सो दैट हम लोग को जिस टाइप का कनेक्शन इनिशियलाइज करना है, वेदर इट इज MongoDB और SQL, तो हम लोग यहाँ पे एज अ पैरामीटर यहाँ पास कर देंगे, राइट? देन टाइप ऑफ DB या फिर DB type, and according to that DB type, our manager will be responsible to create the DB connection object, okay, as per our argument, right? If DB equals to SQL, let it be little big SQL, then this code block is going to run, right? Otherwise, if it is of Mongo type, then just type Mongo, and our this function will be called here like this. And let's just initialize Mongo collection, just store this Mongo collection, okay? Store this connection request, basically connection object of Mongo, okay, into this collection object, Mongo collection variable, okay, in the form of object, and simply just return it from here. तो हम लोग अभी के लिए क्या करेंगे, एक मोंगो टाइप का यहाँ पे कनेक्शन पास करेंगे, राइट? क्रिएट कनेक्शन, एंड दैट create connection, we are just simply passing DB type, and this time it will be our Mongo type database connection, right? तो हमारा एक Mongo टाइप का कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे एक Mongo टाइप का कनेक्शन क्रिएट हो गया, उसके बाद ये एक SQL नहीं रहेगा, तो यहाँ पे भी एक कैच लगाना पड़ेगा। अगर if DB type Mongo, this code will run for SQL, and this code, sorry, this code will run for Mongo, right?
तो SQL कनेक्शन, ये SQL चला गया एंड यहाँ पे आपको SQL फिर पास करने की जरूरत नहीं है, just simply pass SQL. After that, similarly, also pass your Mongo and आपका Mongo कनेक्शन, Mongo कलेक्शन यहाँ पे कोई नहीं, हम लोग अभी Mongo कनेक्शन या फिर just simply change its name Mongo connection, right? Mongo connection. Also just simply change the name here, Mongo connection, right? Mongo connection. सॉरी, ये तो फंक्शन के नाम से मिसमैच कर गया। हम लोग कोई दूसरा कनेक्शन, Mongo init connection. Let's just rename this by this one, Mongo init connection and Mongo init connection, right? So that's how आप क्या कर रहे हो कि अब एक आर्गुमेंट के बेसिस पे हम लोग अलग अलग टाइप, अलग अलग डेटाबेस के टाइप्स का कनेक्शन क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट? अभी के लिए हम लोग मोंगो, एक मोंगो टाइप का कनेक्शन क्रिएट करते हैं जो कि है मोंगो टाइप का, एंड दिस विल रिटर्न अस अ न्यू ऑब्जेक्ट, मोंगो कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करेगा। लेट्स चेक दिस आउट। ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक क्या होता है कि हमारे पास एक मोंगो टाइप का कनेक्शन बन चुका है। ओके, लेट्स एक एसक्यूएल टाइप का कनेक्शन बनाते हैं, एसक्यूएल कनेक्शन, सिंपली पास एसक्यूएल हियर एंड रीलोड दिस। तो अभी आप लोग क्या देखोगे, एक हमारा मोंगोडीबी भी कनेक्ट हो चुका है, एसक्यूएल भी कनेक्ट हो चुका है, राइट? ओके ओके, यहाँ तक एवरीथिंग इज वर्किंग वेरी फाइन। सो नाउ लेट्स टेक दिस वन स्टेप अहेड। ओके, तो आप लोगों ने श्योरली इफ यू हैव वर्कड विद mongoose देन आप लोग कुछ ऐसे जरूर करते होगे कि mongoose डॉट कनेक्शन डॉट मॉडल, आप लोग एक मॉडल बनाने के लिए एक मॉडल फंक्शन का यूज करते थे एंड यहाँ पे आप कुछ एक मॉडल का नाम देते थे, उसके बाद एक स्कीमा देते थे। इफ यू हैव रिमेम्बर्ड, इफ यू हैवंट वर्कड विद द mongo एज वेल, देन आप लोग सिंपली बेसिकली इसकी कुछ खास वर्किंग नहीं होती है कि मॉडल होता है, एक कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन में कुछ पर्टिकुलर आपको आपको अगर स्कीमा बनाना होगा तो आपको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ता है। सिमिलरली एसक्यूएल में भी पूरा ऐसे ही काम करता है, राइट? तो कुछ खास नहीं करना होता है, यहाँ पे एक मॉडल नेम एंड उसका स्कीमा, राइट? जैसे सर दैट ये यूजर टाइप का एक कलेक्शन बनेगा एंड उसका एक टाइप बेसिकली एक फील्ड होगा, सजेस्ट नेम एंड नेम का कुछ टाइप होगा, नेम कौन से टाइप का रहेगा, टाइप स्ट्रिंग रहेगा एंड उसके बाद हम लोग क्या देते हैं कि रिक्वायर्ड। ओके, required true. Let's just assume it as of now. Okay, तो अभी देखिए कि आप जस्ट एज्यूम करिए कि mongoose जो पैकेज है वो कैसे काम करता होगा। ओके, तो यहाँ पे एक एसक्यूएल का कनेक्शन बन गया, मोंगोडीबी का कनेक्शन बन गया। उसके बाद अगर आपको एक मॉडल क्रिएट करना है, सिमिलरली आपके मॉडल के लिए भी एक अलग से इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, एक एंड उसके बाद एक मॉडल इनिशियलाइज करना पड़ेगा मोंगो का, राइट? Then the same thing we can also do here. Okay, wanna see? Okay, then be with this video, I'll show you. Okay, there will be a separate function, okay, for creating some model. अब यहाँ पे क्या होता है कि इंटरनली तो जैसे अगर एसक्यूएल का हम लोग मॉडल बना रहे हैं तो इंटरनली क्या होता है, एक टेबल का स्कीमा ही बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे अभी मैं एक राव बस मटेरियल लिख दे रहा हूँ कि एक CLG है जो कि है मॉडल क्रिएटेड। ओके, यहाँ पे कुछ भी आपका जो भी एक लॉजिक होगा, बेसिकली जो मेन लॉजिक रहेगा स्कीमा लिखने का, लाइक व्हाइल क्रिएटिंग योर पैकेज, राइट? तो यहाँ पे कुछ लिखा होगा एंड यहाँ पे हम लोग कुछ पैरामीटर पास कर रहे होंगे, बेसिकली जो रिसीव कर रहा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, एक मॉडल नेम आएगा एंड उसका स्कीमा आएगा, राइट? एंड दिस डॉट मॉडल नेम, इसको स्टोर भी कर लेते हैं, दिस डॉट मॉडल नेम, ये कुछ ऐसे दिखेगा, राइट? अभी के लिए this dot model name. Okay, and there will be a function which will be responsible to create a models. Okay, multiple types of models
तो एक एक मॉडल मैनेजर होगा यहाँ पे। ये भी दो सिमिलर चीजें यहाँ पे रिसीव कर रहा होगा मॉडल। आफ्टर दैट if यहाँ पे हम लोग एक मोंगो मॉडल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, सो दैट जो कुछ भी वैल्यूज जाएंगी हम लोग इसी में अपेंड करने वाले हैं, राइट। सिमिलरली let's create a mongo model and new instance of mongo model. Okay, new instance of mongo model, and we'll just simply return this mongo model, right? After that हम लोग कैसे करते हैं कि एक मोंगो का एक कनेक्शन हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद व्हाट वी डू इज दैट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे एक मॉडल का फंक्शन आ जाएगा, राइट। ऐसे कुछ होता है। आप यहाँ पे इसकी क्या करते हो कि कलेक्शन नेम कलेक्शन नेम कलेक्शन नेम स्कीमा, हमने दो चीजें पास करी, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि you have to just check whether mongo model exist or not, right। अगर आपने इस वाले सेम अगर अगर सेम नाम से अगर आपने एक मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आपको तो वही मॉडल पास कर दिया जाएगा, राइट। इस केस में हमारे पास कोई मॉडल अभी के लिए नहीं है, तो वी विल क्रिएट अ न्यू मॉडल, राइट। सिंपली एल्स यू हैव टू रिटर्न द दिस मंगो मॉडल जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, राइट। अब ये जो मंगो मॉडल वो कलेक्शन नेम है एंड जो स्कीमा है यहाँ पे पास हो जाएगा। मॉडल मैनेजर गया। अब ठीक है, मैं थोड़ा दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ सारी चीजें। आपने मोंगो कनेक्शन क्रिएट किया यहाँ पे mongo connection dot model mongo connection dot model this function will be triggered passing the collection name and schema। उसके बाद ये मोंगो मॉडल वाले ऑब्जेक्ट में पहले चेक कर रहा है कि ऑलरेडी इस नाम का कोई कलेक्शन बेसिकली मॉडल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या फिर इनिशियलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। if it has been initialized, okay, देन सिंपली क्या करना है कि रिटर्न कर देना है। अदरवाइज हम लोग एक नया मॉडल क्रिएट करना है जो कि मॉडल मैनेजर का काम है, राइट। जो कि एक फ्रेश मॉडल है, तो मॉडल मैनेजर ही सारे मॉडल्स को क्रिएट करता है, राइट। उसके बाद इस मोंगो मॉडल में अपेंड कर देता है, राइट। तो यहाँ पे एक मोंगो मॉडल नहीं रहेगा, यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, मोंगो मॉडल new mongo model, let's just call it by new mongo model, right, like this। ओके, तो मोंगो मॉडल यहाँ पे चले गए, एक न्यू मोंगो मॉडल का इंस्टेंस एक यहाँ पे क्रिएट किया गया। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दिया गया है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो ये बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल है, ओके, विद इन दिस IIFE फंक्शन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग अपने कोड को रन करते हैं, राइट। ठीक है, तभी देखो क्या बोला कि मोंगो मॉडल इज नॉट अ फंक्शन, तो हम लोगों ने कुछ गलती करी होगी। लेट्स just rectify all the model, okay, create connection that model mongo connection dot model, okay, then we are simply returning mongo init connection and mongo init connection, okay, that's okay, mongo connection we are also connected with the, okay। तो यहाँ तक हमारा कोड सही चल रहा था, ठीक है। तो up until this point our code is working very fine, but it is saying that model is not a function, okay। हमको refactor तो करना पड़ेगा। Why it is saying that? For a moment let's remove this।
If this one is working fine, then why not this one? Model, model selection schema, and model, model user, not a function. Okay guys, आई गेस हम लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं किया है, इसी की वजह से यहाँ पे एक एरर आ रहा है। पहले एक सेकंड हम लोग एक देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मोंगो कनेक्शन में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो मोंगो कनेक्शन में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, डीबी नेम आ रहा है, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डीबी नेम पास किया है, मोंगो कनेक्शन हो गया, मोंगो कनेक्शन एंड ओ सॉरी, ओके, आई हैव रिफैक्टर्ड प्रॉब्लम। एक्चुअली गाइस, हम लोग जब भी इसके इंस्टेंस को इनिशियलाइज कर रहे हैं मोंगो मैनेजर, तो ये जैसे मान लीजिए मोंगो इनिट कनेक्शन, मोंगो कनेक्शन का एक इसने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। एंड इसको बेसिकली इसको इसने रिटर्न कर दिया। तो इसके प्रोटोटाइप में इसका एक डेफिनेशन होना चाहिए, तभी वो मॉडल वाले फंक्शन को एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो हम लोग एक मॉडल नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, kind of like this function, and now this function will exist। उसके बाद हम इसकी सारी डेफिनेशन को यहाँ से रिमूव करके वहां पे राइट कर देंगे, ओके, लाइक दिस। एंड let's remove this one like this। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब लोग यहाँ हम लोग यहाँ पे कलेक्शन नेम पास करेंगे, mongoose मॉडल पास करेंगे, एंड ओके, आई गेस इट शुड वर्क नाउ, ओके। ओके, let's run our code now। Single, okay, let's comment string of some comments and the model created, okay, right। देख, ओके गाइस, तो देखो अभी उसको मॉडल एक फंक्शन नहीं मिल रहा था, ओके, हमारे मोमो कनेक्शन के मतलब ऑब्जेक्ट में, राइट। तो हम लोगों ने उसके प्रोटोटाइप में ये फंक्शन डाल दिया, उसका डेफिनेशन भी डाल दिया, ओके। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और चीज हम लोग इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो क्या होगा कि अगर मॉडल अगर एग्जिस्ट नहीं करता तब तो बना दो, अदरवाइज एक रिटर्न थ्रो कर दो, राइट, कि you have already initialized your model with this name, okay, please modify this one, or or you cannot create this, okay। तो एक वो भी कर सकते हैं, throw a new error, model is such that collection name, this collection have been already initialized, right, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सेम मॉडल को 2 बार इनिशियलाइज करने का ट्राई करेंगे, सेम नाम से 2 बार। लेट्स सी, ओके, व्हाट वी गॉट हियर, कलेक्शन नेम, ओके। यहाँ पे आई गेस हम लोगों ने कुछ प्रिंट करने में गड़बड़ करी है, then just concatenate this like this, now, ओके। सो देखो यूजर्स, बेसिकली यहाँ पे कॉन्केटनेशन कैरेक्टर ज्यादा है, यूजर्स, ओके। So users, this collection have been already initialized, right? So guys, ये बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट था, दैट हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड योर पैकेजेस ऑफ योर एनपीएम पैकेजेस, दीज ये सारे मोंगोडीबी एसक्यूएल के कनेक्शंस, ओके। सो ये बिहाइंड द सीन काम कैसे करते हैं, राइट। तो मोंगो में अगर आप कभी मॉडल ही बनाने जाओगे तो काइंड ऑफ कुछ इसी तरह कोड लिखा गया है, राइट। So now you know the logic behind like any similar packages, how the things are working. Okay, and I want you to all
to implement the same logic with the help of using class, right? So we have mainly used here functional programming. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्लास में लिख सकते हैं. And yeah, that was all about it of singleton pattern, okay, for today now. And if you like this video, please hit the like button and subscribe my channel as well. And अगर आपको सीरीज अगर एक्चुअली में अच्छी लगती है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर my videos as well, so that it gives me motivation to make such videos, okay, more and more in more quantity. So okay, thank you all and see you in the next video. Okay, thank you. Yeah.